नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का बृहस्पतिवार को निजामाबाद तहसील के बड़सरा खालसा में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने एमएलसी विजय बहादुर पाठक के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद पीएचसी कोयनहा का निरीक्षण किया और लखनऊ के लिए रवाना हो गए। दोपहर 12 बजे के करीब डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर बड़सरा खालसा स्थित हेलीपैड पर उतरा। वहां से वह सीधे एमएलसी विजय बहादुर पाठक के घर पहुंचे, जहां अन्य मंत्रियों के साथ उन्होंने विजय बहादुर पाठक के पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। कुछ देर वहां रुकने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कोयनहा पीएचसी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएचसी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पीएचसी में मौजूद मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने सीएमओ को तत्काल अस्पताल की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के शासनकाल में आजमगढ़ में लूट, हत्या और बलात्कार चरम सीमा पर था। जब से प्रदेश में महाराज जी की सरकार आई है, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अपने समय से वह लूट, हत्या और बलात्कार पर लगाम नहीं लगा पाए। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला और उनके बेटों के साथ हुई मारपीट की घटना पर सवाल पूछने पर डिप्टी सीएम बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। आज आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठतम सदस्य पूज्य राधेश्याम पाठक जी के स्वर्गवासी होने के उपरांत उनके परिजनों को सदस्य विधान परिषद आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी के परिवार के सभी सदस्यों को हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी के साथ हम सब उन्हें शोक संवेदना देने के लिए आए थे। पूज्य पाठक जी को हम सब श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम सब दुखी हैं और परिवार को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य पाठक जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को असहनीय पीड़ा सहने की ताकत दें। गाजीपुर यादव को हमारे डकैत से तुलना की गई। समाजवादी पार्टी की आलोचना की भाजपा का कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का शासनकाल प्रदेश में जब भी रहा है, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, दंगे, जनता ऊब चुकी है और जब कोई फिल्म या कोई साहित्य पढ़ते या देखते हैं तो उसकी तुलना करने लगते हैं। और आप सब जानते हैं कि आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश का क्या हालत था सपा के शासनकाल में। मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में आज अपराधी प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम है। इसी वजह से लोग तुलना करते हैं। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और इनको जीवन भर माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से। प्रदेश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करते। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अटकलें सामने आ रही हैं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया है, चल रही है, समय पर होना चाहिए। मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, जबकि जो अब देखिए, ये मामला कोर्ट में अगर है तो उसको कोर्ट पे कुछ बोल नहीं सकते। तो सवाल उठा रहा है कि देखिए, समय पर होगा, हम लोग पूरी तैयारी किए हैं। सर, पिछले महीने आजमगढ़ के जिला अस्पताल में एक अभी मैंने आपको बताया था पूरी बात। अभी सवाल क्या चल रही है? सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।